नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास की दुनिया जो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, इसका अभ्यास एक भौगोलिक खोज, इसके जितने भी प्रश्न है, जितने भी ए से लेकर जेड तक सभी को उत्तर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, प्रश्न नंबर 1 है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ओके, ऑप्शन क स्पेन, ऑप्शन ख पुर्तगाल, ऑप्शन ग इंग्लैंड, ऑप्शन ग अमेरिका। ओके, तो उत्तर होगा ऑप्शन ख पुर्तगाल। अगला प्रश्न नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। ओके, ऑप्शन क भारत से, ऑप्शन ख रोम से, ऑप्शन ग अरबों से, ऑप्शन घ चीन से। ओके, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग अरबों से। अगला प्रश्न नंबर 3 है उत्तम आस अंतरिक्ष की खोज किसने की। ओके, ऑप्शन क कोलंबस, ऑप्शन ख वास्को डी गामा, ऑप्शन ग मैगेलन, ऑप्शन घ डियाज बार्थोलोमियो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ डियाज बार्थोलोमियो। अगला प्रश्न नंबर 4 है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। ओके, ऑप्शन क 1453, ऑप्शन ख 1492, ऑप्शन ग 1498, ऑप्शन घ 1519। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1492। अगला प्रश्न नंबर 5 है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर क 1420, ऑप्शन नंबर ख 1453, ऑप्शन नंबर ग 1510, ऑप्शन नंबर घ 1498। ओके, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 1453। अगला प्रश्न नंबर 6 है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। ऑप्शन क मैगेलन ने, ऑप्शन ग कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर ग वास्को डी गामा, ऑप्शन घ मार्को पोलो। ओके, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क मैगेलन ने। ओके, मैगेलन ने। अगला प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही का निशान तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाए। ओके, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है उत्तमास अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत किया। ओके, तो यह सही हो जाएगा। ओके, अगला 3 नंबर है भारत अंटार्कटिका महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। ओके, तो यह गलत हो जाएगा। अगला 4 नंबर है मार्को पोलो ने भारत की खोज की। ओके, तो यह गलत हो जाएगा। अगला 5 नंबर है जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। ओके, तो यह सही हो जाएगा। ओके, अगला 6 नंबर है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ओके, तो यह सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर है अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। ओके, तो यह सही हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर है एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। 1 नंबर है भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत आने में भारतीय व्यापारी असदल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। अगला 2 नंबर है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। प्रश्न नंबर 3 है यूरोप वासियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप वासियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को कैरावल जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थान है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमास अंतरिक्ष है। ओके, अगला प्रश्न नंबर 5 है 11वीं
12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? ओके, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के लिए धर्म युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 6 है 1453 ईस्वी में कुस्तुनुतिया पर अधिपत्य जमाया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1453 ईस्वी में कुस्तुनुतिया पर तुर्की ने अधिपत्य जमाया। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 है पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल अंटार्कटिका महासागर तथा स्पेन अंटार्कटिका और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। तो प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दें। एक नंबर है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? ओके, तो इसका उत्तर होगा यूरोप में मध्यकाल में अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग सामंती प्रवृत्तियों का युग था। इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। अगला प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण का वह योगदान था कि उनकी मदद से समुद्र यात्री ने समुद्र यात्रा आसान हो गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान कंपास अर्थात दिशा सूचक करावल नामक जहाज बड़ा मजबूत और तेज चलने वाला जहाज था। यह वैज्ञानिक आधार पर बना था। दूरबीन के आविष्कार से समुद्रिक अभियानों से सहायता मिली। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 है भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्रांतिकारी खोज प्रभाव डाले। इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए देशों का पता लगा और उन्हें देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापना किया गया। ओके, अगला प्रश्न नंबर 4 है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भाषाओं को तोड़ा? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोज यूरोपवासियों की भाषाओं का अंत कर दिया। चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणाओं को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इसका परिणाम था कि धर्म सुधार आंदोलन ने तेजी पकड़ा। नए गोलार्ध की जानकारी ने यूरोप का पोल खोल कर रख दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों ने कई अन्य देश महादेश का पता लगाया जिनका इन्हें पूर्व किसी को पता नहीं था। भौगोलिक खोज ने ही अमेरिका, चाहे वह उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका का पता चला। अगला प्रश्न 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इनसे किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोज का तात्पर्य है समुद्री मार्गों से नए नए देशों अर्थात अनाज देशों तक देशों का पता लगाना। भौगोलिक खोज ही थे जिससे नए नए मार्ग मिले और कुछ अनाज देश और महादेश भी भौगोलिक खोज के निम्न प्रकार से विश्व की दूरियां घटा दी। भौगोलिक खोज ने विश्व की दूरियां कम कर दी। अब कोई देश किसी देश से दूर नहीं समझा जाने लगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य युग में पहले अरबों ने और बाद में तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण कर लिया था, जिसके पूर्व 11वीं और 12वीं शताब्दी में
जेरूसलम पर अधिकार को लेकर जब धर्म युद्ध हुआ तो यूरोपवासियों को स्थायी की शक्ति का पता चला। इसका परिणाम बहुत बुरा। यूरोपीय लोग भौगोलिक खोज में और भी अधिक जी जान से जुट गई। अगला प्रश्न नंबर 3 है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप आदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। तो इसका उत्तर होगा भौगोलिक खोज पूर्व आदि में यूरोपवासी होते तो भारत से व्यापार करने के लिए इटली को राजधानी रोम, अंटार्कटिका महासागर तक, अफ्रीका तक, दक्षिण भागों होती हुई हिंद महासागर से होती हुई भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के संबंध में वे अज्ञानी ही थे। अज्ञानी होने के कारण उनमें अंधविश्वास भरा हुआ। अंधविश्वास को बढ़ाने में चर्च और चर्च के पादरी हवा देते थे। इसी युग को अंधकार युग से तब बाहर निकले जब भौगोलिक खोजों के उपरांत भारत और चीन जैसे सभ्य और उन्नत देशों के संपर्क में वे आए। यूरोप के सामंतों के गौरव को तो पहले ही अरबों और तुर्की ने दूर कर दिया तथा अब नए सभ्य देशों के संपर्क से उनमें भी सभ्य बनने की लालच पैदा हुई। ओके, अगला प्रश्न नंबर 5 और यह लास्ट प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इनने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो इसका उत्तर होगा भौगोलिक खोजों का बहुत ही व्यापक और दूरगामी परिणाम सामने आए। पहली बार लोगों को विश्व के विस्तृत भूखंड से परिचित होने का मौका मिला। इससे एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार में भारी सहूलियत मिली। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ।